मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ग्राम बरगांव के निवासी भरत शरण राजौरिया पर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप मुख्यतः धोखाधड़ी, फर्जी मुकदमे और जान से मारने की धमकियों को लेकर है। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने दतिया पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने भरत शरण राजौरिया और उनके सहयोगियों द्वारा की जा रही जालसाजी, फर्जी संगठन चलाने और जान माल की धमकियों का विवरण दिया है। त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उनकी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला तब और जटिल हो गया जब पता चला कि भरत शरण राजौरिया के खिलाफ पहले से ही बांदा में संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। इस स्थिति में पीड़ित को लगातार धमकियां मिल रही है और आरोपित द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त आरोपित जालसाज संगठन की छवि को खराब कर रहे हैं और नकली भर्ती दिखाकर पैसे भी गबन कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीजीपी, दतिया कलेक्टर और एसपी को भी दी है। ऐसे मामले में पुलिस को चाहिए कि वे सभी सबूतों की गहराई से जांच करे और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करे। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी प्रकार की जालसाजी और फर्जीवाड़े को बर्दाश्त न किया जाए और पीड़ित को सुरक्षा प्रदान की जाए। सुनिए पीड़ित ने और क्या कुछ कहा। हम बांदा उत्तर प्रदेश से आए हैं। हमारी एक संस्था है अखंड हिंद फाउंडेशन, जो 2018 से संचालित है और 2018 में ही अखंड हिंद फाउंडेशन के अंतर्गत एक उप समिति बनाई गई थी, जिसका नाम रखा गया था अखंड हिंद फौज, जो लगातार निरंतर संचालित हो रही है। इसके बाद अपने यहाँ मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भरत शरण राजौरिया जी हमसे जुड़े। उन्होंने कहा कि एमपी में हम शुरू करना चाहते हैं। एमपी में भी इसकी शुरुआत की गई। वर्ष 1-2 साल तो सही तरीके से चला, लेकिन पिछले वर्ष बैठक का उल्लंघन करके, जो बने थे रूल्स रेगुलेशन, उसका उल्लंघन करके फर्जी तरीके से और साजिश रच करके फर्जी ट्रस्ट डीड सेवड़े से रजिस्टर्ड कराई है और संगठन के नाम पर हमारे लोगों का इस्तेमाल करके, जिसका हमारे पास ट्रेडमार्क है 2018 से, हमारे वर्दी का इस्तेमाल करके, जिसका हमारे पास पेटेंट कॉपीराइट है, और हमारे संगठन के नाम का इस्तेमाल करके फर्जी संगठन चला रहे हैं। और छात्र छात्राओं भरत शरण राजौरिया और लवकुश गुप्ता और उनकी पत्नी विशाखा, लवकुश गुप्ता जी दतिया में बरगाह सोनागिर बरगांव गांव के रहने वाले हैं और लवकुश गुप्ता उनकी पत्नी विशाखा गुप्ता जी इंदरगढ़ की रहने वाली है। बांदा में हमने आवेदन दिया था दतिया में, यहाँ पर हमारे बयान भी हुए थे, लेकिन इनकी जान पहचान पुलिस से होने के कारण ज़्यादा जांच आगे नहीं बढ़ पाई, मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया। परंतु बांदा में हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था, जिसमें 1.5-2 महीने लगभग जांच पड़ताल चली। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए हैं, जिसके आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा 24 जुलाई 2024 को बांदा कोतवाली में दर्ज हो चुका है, जिसमें धाराएँ 419, 420, 467, 468, 471 जैसी संगीन धाराएँ दर्ज हैं। ये लोग फर्जी तरीके से हमें फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी है। ये भी कहा है कि हम रोड पर लड़कियों से चप्पलें मरवा करके सोशल मीडिया में वो वायरल कर देंगे, और ये भी कहा है कि हम हाफ मर्डर केस में फंसा देंगे और रेप केस जैसे संगीन एक्ट में या पास्को एक्ट में आपको फंसा देंगे। इसकी हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद बांदा में एक महिला को हमारे घर लेकर पहुँचे थे। संयोगवश मैं उस दिन घर में नहीं था। हमने सीसीटीवी की फुटेज भी हमारे पास उपलब्ध है। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।